Hello students, welcome all of you. I am Poonam Gidwani, your EVS teacher. We have completed chapter number 16 and today we will start chapter number 17, that is soil in different shapes. Students, where do you go for playing? Do you use sand for playing? Have you ever played with soil? Do you know we can make many things with soil? Yes, not only toys but utensils, decorative lamps, pots, so many things. Yes, and in this chapter we will know about clay, chalk, pottery and so many things with the help of Ramu uncle. So let's start our chapter. Sheila told her teacher that in the rainy season they make small houses of wet sand. Here we are talking about a girl and the name of the girl is शीला. ओके, सो शीला ने अपने टीचर को क्या बताया? दैट इन द रेनी सीजन, डू यू नो द मीनिंग ऑफ रेनी सीजन? व्हेन देयर इज रेन एवरीवेयर. डू यू लाइक दिस सीजन? आई लव दिस सीजन. कितना अच्छा सीजन होता है ना. बारिश हो रही होती है, बच्चे बाहर खेलते हैं, हम बोट्स बनाते हैं. वी इंजॉय दिस सीजन, राइट? और क्या क्या करते हैं हम इस सीज़न में? सो शीला ने अपने टीचर को बताया दैट इन रेनी सीजन दे मेक स्मॉल हाउसेस ऑफ वेट सैंड. जो वेट सैंड होती है, गीली मिट्टी होती है, उससे वो हाउसेस बनाते हैं, स्मॉल हाउसेस, छोटे छोटे घर बनाते हैं वेट सैंड को यूज़ करके, गीली मिट्टी को यूज़ करके. सो स्टूडेंट्स, आपने कभी रेनी सीजन में सैंड को यूज़ किया है खेलने के लिए? क्या आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और स्मॉल हाउसेस बनाए हैं? हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद सॉइल. यस, दे आर मेकिंग हाउसेस विद वेट सैंड. आपने कभी ऐसा किया है? डू यू एंजॉय दिस थिंग? सो they make toys with sand but these break down easily. So शीला ने अपने टीचर को बताया that in the rainy season they make small houses of wet sand. गीली मिट्टी से वो छोटे छोटे घर तो बनाते थे, but there is a problem that these break down easily. वो इस गीली मिट्टी से toys भी बनाते हैं. Yes, they make टॉयज़ विथ सैंड. हम सैंड से टॉयज़ भी बना सकते हैं. आपने कभी बनाया है? बहुत मज़ा आता है. येस, बट द प्रॉब्लम इज़ दीज ब्रेक डाउन ईज़िली. वो जो टॉयज़ होते हैं, वो जो स्मॉल हाउसेस होते हैं, वो ईज़िली ब्रेक हो जाते हैं, ईज़िली टूट जाते हैं एंड दे आर नॉट ड्यूरेबल. ओके, नाउ टीचर सेड दैट इन आवर विलेज रामू अंकल मेक्स toys and utensils with clay. Here teacher is talking about रामू अंकल. सो टीचर ने क्या बताया कि हमारे विलेज में जो रामू अंकल हैं वो टॉयज़ बनाते हैं एंड ही मेक्स यूटेंसिल्स विथ क्ले. सो रामू अंकल क्या करते हैं? रामू अंकल मेक्स टॉयज़ एंड यूटेंसिल्स विथ क्ले. ओके, गीली मिट्टी को यूज़ करके, क्ले को यूज़ करके, जो चिकनी मिट्टी होती है. स्टूडेंट्स, क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी जिनसे हम टॉयज़ और यूटेंसिल्स बनाते हैं. ओके, तो रामू अंकल क्ले का यूज़ करके टॉयज़ बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, यानी अलग अलग शेप के बर्तन बनाते हैं. ओके, टुमारो वी विल गो रामू अंकल्स हाउस and will try to understand the art of making toys and utensils in detail. So teacher क्या बोल रहा है? Tomorrow means the coming day. जो दिन आएगा कल, हम क्या करेंगे? We all will go रामू अंकल्स हाउस. हम सारे कहाँ जाएंगे? रामू अंकल के हाउस जाएंगे, रामू अंकल के घर जाएंगे. Why? We will try to understand the art of making toys and utensils in detail. So there, with the help of Ramu uncle, we will understand this art. हम इस कला को, इस आर्ट को समझेंगे. Which art? The art of making toys and utensils, and that too in detail. हम डिटेल से समझेंगे कि रामू अंकल टॉयज़ और यूटेंसिल्स कैसे बनाते हैं. सो जैसे ही टीचर ने ये बोला, ऑल चिल्ड्रन वर हैप्पी. सारे के सारे जो बच्चे थे वो खुश हो गए. वाई? क्योंकि अब उन्हें जानने को मिलेगा कि वो भी टॉयज़ बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं, रामू अंकल से सीख सकते हैं. ओके,
Children and teacher reach Ramu uncle's house. As the teacher promised, teacher ने promise किया था, तो next day what happened? जो बच्चे थे and teacher वो कहाँ पहुँच गए? रामू अंकल के घर पे. All students pay regards by saying namaste to रामू अंकल. So here is a very good habit. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने रामू अंकल को रिगार्ड पे किया, ग्रीट किया उनको. क्या कह के? They used a word नमस्ते. Okay. बच्चों ने नमस्ते क्यों बोला? Because they wanted to pay regard to रामू अंकल. So जब भी हमें किसी को रिगार्ड पे करना होता है, हम किसी से मिलते हैं, उनको ग्रीट करते हैं अलग अलग वर्ड्स के माध्यम से. ओके, विद द हेल्प ऑफ मैनी वर्ड्स. बट हियर बच्चों ने क्या यूज़ किया? वर्ड नमस्ते. सब बच्चों ने रामू अंकल को नमस्ते किया. एंड रामू अंकल बिकेम हैप्पी एंड मेड ऑल स्टूडेंट्स sit near the wheel. Now Ramu uncle is also happy. बच्चे तो खुश हुए. बच्चों के साथ साथ जो रामू अंकल है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए. एंड रामू अंकल मेड ऑल स्टूडेंट्स सिट नियर द व्हील. उन्होंने बच्चों को कहाँ बैठने के लिए कहा? कहाँ बिठाया? नियर द व्हील. अब ये व्हील क्या है? व्हील इज़ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट. अब रामू अंकल के घर ये व्हील क्या कर रहा है? क्या ये एक बाइसाइकिल का व्हील है? और दिस इज़ अ व्हील ऑफ अ बाइक. लेट्स सी कि रामू अंकल कौन से व्हील की बात कर रहे हैं. ही एक्सप्लेन्ड द मेथड ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स विथ क्ले. अब रामू अंकल ने स्टार्ट कर दिया. नाउ रामू अंकल एक्सप्लेन्ड द मेथड. जो मेथड उनको आता था यूटेंसिल्स बनाने का विद द हेल्प ऑफ क्ले, उन्होंने बताना शुरू कर दिया. क्ले मीन्स जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं, उससे यूटेंसिल्स कैसे बनाते हैं, रामू अंकल ने उस मेथड को एक्सप्लेन करना शुरू किया. Now Ramu uncle is saying, dear students, for making utensils, we bring the clay soil. Here you can see this is Ramu uncle. Now Ramu uncle is saying, students, for making utensils, अगर हमें utensils बनाने हैं, if we want to make utensils, first of all, we need to bring the clay soil. तो हमें उसके लिए कौन सी soil चाहिए होती है? Clay soil. Yes, there are different soil. तो अलग अलग जो सॉइल होती हैं उनमें हमें कौन से सॉइल चाहिए? क्ले सॉइल. ओके, देन वी सीव इट. डू यू नो द मीनिंग ऑफ सीव? जिसको हम बोलते हैं छानना. ओके, फिर उसको सीव किया जाता है. हियर यू कैन सी जो रामू अंकल है वो क्या कर रहे हैं? सीव कर रहे हैं, छान रहे हैं. टू रिमूव स्टोन्स एंड अदर कोर्स पार्टिकल्स देन need it. Okay, so here in this image you can see sieving of clay. क्यों sieving हो रही है? To remove stones and other coarse particles. Coarse particles means there are some large rough particles that are not smooth. तो उन particles को अलग किया जाता है. Okay, जो stones हैं उनको अलग किया जाता है, बड़े बड़े स्टोन्स को या जो रफ पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है. देन नीड इट. उसके बाद उसको नीड किया जाता है, गूंथा जाता है. नीड मीन्स स्टूडेंट्स टू प्रेस एंड स्क्वीज अ मिक्सचर. घर पे हम करते हैं ना, जब हमें डो लगाना होता है, आटा जब हम लगाते हैं तो नीड करते हैं, गूंथते हैं. राइट, इन द सेम वे रामू अंकल बता रहे हैं सबसे पहले जो क्ले सॉइल है उसको सीव किया जाता है, उससे जितने भी कोर्स पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है. आफ्टर दैट वी नीड इट. उसके बाद हम उसको गूंथ लेते हैं, हम उसको नीड करते हैं. ओके, देन सेकेंड डे आफ्टर नीडिंग. और नीडिंग के सेकेंड डे मतलब सेम डे नहीं, हमने उसको नीड कर लिया, उसको गूंथ लिया एंड उसका जो सेकेंड डे है आफ्टर नीडिंग, नीडिंग के सेकेंड डे, ओके, इट बिकम्स रेडी फॉर पोट मेकिंग. मीन्स
वो जो हमने डो नीड किया है उसको अब कुछ रेस्ट चाहिए, ओके। उस रेस्ट के बाद वो जो डो होता है जो हमने नीड किया है, क्ले सॉइल है, नाउ दैट बिकम्स रेडी फॉर पोट मेकिंग। अब वो जो सॉइल है, वो क्ले सॉइल, दैट इज़ रेडी फॉर पोट मेकिंग। अब हम उससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बर्तन बना सकते हैं। हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, what is Ramu uncle doing? Yes, any guesses? Ramu uncle is kneading. Yes, अभी अभी रामू अंकल ने बताया ना, नीड करना होता है हमें. So in this image, Ramu uncle is kneading the clay soil. Okay. Now Kamla is asking, uncle, now clay is ready. What is the use of this wheel? So डू यू रिमेंबर स्टार्टिंग में जब बच्चे एंटर हुए थे तो रामू अंकल ने उनको कहाँ बिठाया था? येस, नियर द व्हील. सो हियर कमला इज आस्किंग दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्हील. सो लेट्स नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्हील. Now Ramu uncle is saying, yes daughter, that's why I asked you all to sit near this wheel. I am telling you the use of this wheel. That's why जब आप लोग enter हुए थे मैंने आप सबको इस wheel के पास बैठने के लिए कहा था. So do you want to see the wheel? Here you can see in this image, this is Ramu uncle and this is the wheel Ramu uncle is talking about. Yes, this wheel is known as चाक. तो हम इस wheel को क्या बोलते हैं? This wheel is known as चाक. Okay. See, the kneaded clay is kept on this and it is whirled. अब जो kneaded clay है जिसको हमने knead किया था, हमने अच्छे से गूंथ लिया था, now that kneaded clay is kept on this wheel and it is whirled. अब उस kneaded clay को इस wheel पर रखा जाता है and after that it is whirled. Whirled means students to move rapidly round and round in a circle. जोर जोर से उस चौक को घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है and that is called whirled. Okay, ये जो चौक है इस पर जो kneaded clay है, जो चिकनी मिट्टी है जिसको हमने गूंथ दिया था उसको रखा जाता है and after that it is whirled. इसको जोर जोर से गोल गोल घुमाया जाता है. Here you can see in this image रामू अंकल क्या कर रहे हैं, उस क्ले को इस व्हील पर रखा हुआ है और अब उस क्ले को घुमा रहे हैं. Why? ताकि वो उससे पोट बना सके. Okay, then the clay is given desired shape with our hands. उसके बाद क्या किया जाता है, उस क्ले को desired shape दिया जाता है. The shape we want to give it. जो भी हमें shape देना है, if you want to make a picture तो हमें उसको वो शेप दे सकते हैं. If you want to make a glass, if you want to make a toy, it all depends on us. अब उसको desired shape दिया जाता है हमारे hands को use करके, हमारे हाथों को use करके. Okay, here you can see in this image Ramu uncle is using his hands. Okay. Now Neha is asking, Neha is another student. Neha is asking, uncle, is the pot ready? Now all children are curious. Okay, so Neha wants to know now the pot is ready or not. So अब pot ready हो गया है. Now Ramu uncle is saying, Betty, now these pots will be dried in sunlight. अब ये जो pots हैं, ये जो बर्तन हैं, they are not ready. These pots will be dried in sunlight. सनलाइट में इनको अब सुखाया जाएगा. ओके, सूरज की जो रोशनी है उससे ये सूख जाएंगे एंड आफ्टर दिस दीज विल बी बेक्ड ऑन हॉट फॉर ड्यूरेबिलिटी. बट सनलाइट के बाद भी दे आर नॉट रेडी. उसके बाद क्या होगा, दीज पोट्स विल बी बेक्ड ऑन हाथ. हाथ, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हाथ? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भट्टी. अ प्लेस फॉर एन ओपन फायर. ओके, चूल्हा, भट्टी. तो फिर क्या किया जाएगा, इन पोट्स को हम बेक करेंगे. ओके, किसमें? हाथ में, भट्टी में. एंड वाई हम बेक क्यों करेंगे? फॉर
ड्यूरेबिलिटी, ताकि हम उनको लॉन्ग लास्टिंग बना सकें, उनको हम मजबूत बना सकें. ओके, तो उनकी ड्यूरेबिलिटी के लिए क्या किया जाता है? पोट्स को बेक किया जाता है हाथ में, भट्टी में. In the last days, these are colored with different colors. And after that, उनको beautiful बनाने के लिए क्या किया जाता है? These pots are colored with different colors. उनको अलग अलग colors किए जाते हैं, अलग अलग रंगों में रंगा जाता है. Then these pots will be ready for sale. उसके बाद ये जो हमने पोट्स बनाए हैं, बर्तन बनाए हैं, ये रेडी हो जाएंगे सेल के लिए, मीन्स बेचने के लिए, बिक्री के लिए, ताकि जो बाकी लोग हैं उसको परचेज कर सकें. ओके, नाउ निशा इज आस्किंग, अंकल आर टॉयज ऑल्सो बेक्ड? नाउ निशा इज आस्किंग अबाउट टॉयज बिकॉज निशा इज़ अ चाइल्ड, और जो बच्चे होते हैं वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? टॉयज़ में. ओके, सो निशा इज़ आस्किंग, जो टॉयज़ हैं क्या उनको भी बेक किया जाता है? लेट्स सी रामू अंकल क्या रिप्लाई करते हैं. नाउ रामू अंकल इज रिप्लाइंग, बेटी, मोस्ट ऑफ द टॉयज़ आर ड्राइड फॉर मैनी डेज एंड देन कलर्ड. बहुत सारे टॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट में सुखा दिया जाता है फॉर मैनी डेज. दे आर ड्राइड इन सनलाइट. ओके, एंड आफ्टर दैट दे आर कलर्ड. उनको कलर कर दिया जाता है. बट सम टॉयज़ आर बेक्ड ऑल्सो. बट कुछ टॉयज़ ऐसे भी होते हैं जिनको बेक किया जाता है फॉर ड्यूरेबिलिटी. टीचर थैंक्स रामू अंकल एंड ऑल ऑफ देम गो बैक टू द स्कूल. नाउ टीचर ने क्या किया? रामू अंकल को थैंक्स बोला. इट्स अ गुड हैबिट. रामू अंकल ने अपना नॉलेज उनके साथ शेयर किया, अपना टाइम उनको दिया, उन सब बच्चों को मेथड बताया. राइट, दैट्स वाई टीचर थैंक्ड रामू अंकल. और सारे के सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? स्कूल वापस चले जाते हैं. इट वॉज इंटरेस्टिंग. राइट, रामू अंकल मेक्स अर्दन पोज. रामू अंकल क्या करते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. अर्दन पोज मीन्स मिट्टी के बर्तन. एंड बाय सेलिंग दैम ही अर्न्स मनी फॉर होम एक्सपेंसेस. और फिर उन पोट्स को रामू अंकल सेल करते हैं, बेचते हैं. वाई? बिकॉज रामू अंकल वॉन्ट्स टू अर्न मनी फॉर एक्सपेंसेस. देखिए, घर में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. वी नीड मनी. हमें घर के एक्सपेंसेस के लिए, खर्चों के लिए मनी चाहिए होती है. तो रामू अंकल वो मनी कैसे अर्न करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं? जो पोट्स वो बनाते हैं उनको बेचकर रामू अंकल मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं. वाई? फॉर होम एक्सपेंसेस, घर के खर्चों के लिए. ओके, people living around would also have their own occupations. So, रामू अंकल का ऑक्यूपेशन क्या है? पोट्री. रामू अंकल क्या है? एक पोटर हैं. इन द सेम वे आपके आसपास जो लोग हैं उनका भी कोई ना कोई ऑक्यूपेशन, कोई ना कोई प्रोफेशन जरूर होता है. ऑक्यूपेशन मीन्स स्टूडेंट्स अ प्रोफेशन और अ जॉब. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट some professions, but in our next video. So in our next video we will discuss about many occupations and some questions and answers. Okay, so let's meet in next video. Till then, have a good day. Thank you.